त्रिवाग्देवतायै नमः। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अर्थात दूरी बढ़ने पर विभिन्न क्षेत्र, गांव, शहर की संस्कृति, खान पान, बोलचाल, भाषा बदल जाती है। क्या और कुछ बदलता है? हाँ, साथ ही बदल जाती है मंदिरों की, देवी देवताओं की प्रकृति। हर क्षेत्र का, गांव का, शहर का अलग अलग परंपरा है, अलग अलग मान्यताएं हैं, पुरानी कहानियां हैं और उस कहानी पर आधारित हैं क्षेत्रीय देवता, क्षेत्रीय मंदिर। इनमें अधिकांश देवी मंदिर हनुमान अथवा दुर्गा आदि देवताओं की प्रतिमाएं या हनुमान जी की प्रतिमा से आविष्ट होती हैं। उस क्षेत्र के लोगों का उस क्षेत्रीय मंदिर में आस्था रहता है। वहाँ रोज भीड़ लगती है, मुराद, मांग, कामनाएं भी वहाँ पूरा होती हैं। कहीं कहीं तो दिन भर बलि देने, कढ़ाई चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है। चारों तरफ एक दिव्य वातावरण, अगरबत्ती, कपूर की सुगंध, यज्ञ के धुएं से पूरित वातावरण कितना पवित्र लगता है। क्या इस पवित्रता का आध्यात्मिकता से संबंध है? आध्यात्मिकता का तात्पर्य है आत्मिक उन्नति। क्या किसी भी देवता, किसी भी व्यक्ति की पूजा करना आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है? इसका जटिल उत्तर है नहीं। कोई जरूरी नहीं कि किसी भी देवता की आप दिन रात पूजा करने से आत्मिक उन्नति प्राप्त कर लेंगे, बल्कि इसकी जगह पर सर्वाधिक संभावना है कि यह पतन व नरक का मार्ग हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसका उत्तर पहले हमें सनातन धर्म के प्रकृति से समझना पड़ेगा। उपनिषद, वेद, पुराण का निचोड़ है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र पर सर्व प्रामाणिक टीका शंकर भाष्य है और उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन जो अद्वैत वेदांत दर्शन है वह भारतीय खट दर्शन में सर्वोपरि है। इसे आज भी अकाट्य माना जाता है। इस दर्शन का निष्कर्ष यह है कि सारे जगत में ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है और ब्रह्म माया के आवरण से ईश्वर व जीव के रूप में दृष्टिगोचर होता है। बाद में शंकराचार्य ने इसी ईश्वरीय सत्ता को सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए पंचायतन पूजा पर आधारित किया। पंचायतन पूजा का तात्पर्य है सामान्य गृहस्थ को 5 देवों की उपासना करनी चाहिए। ये 5 देवता हैं सूर्य, शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति। इन 5 की समान भाव से उपासना करना चाहिए तथा यही 5 मूल ईश्वरीय शक्तियां हैं। इसी में आप किसी को एक को चुनकर अपना इष्ट बनाइए और उनका नित्य पूजन करिए। अर्थात आप सूर्य की, गणेश की, शिव की, विष्णु की या शक्ति अर्थात दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं। आगे चलकर शास्त्रों, पुराणों में इन्हीं 5 देवताओं के विभिन्न अवतारों का वर्णन है जो मूल शक्तियों के ही विभेद हैं। जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार, कहीं कहीं 24 अवतार कहा गया है। गणेश जी के अष्टविनायक 8 प्रकार, ऐसे ही शिव जी के प्रकार, ऐसे ही दुर्गा जी के 9 रूप तथा दुर्गा जी की मूल शक्तियाँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ऐसे ही दुर्गा जी का अन्य रूप 10 महाविद्या, ऐसे ही अनेक कुछ मूल ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। यदि इन्हीं किसी में एक स्वरूप को आप अपने जीवन में शांति, पवित्रता, उन्नति चाहते हैं तो उन्हें पूजिए। मूल शक्तियों का ही सदैव पूजन करना चाहिए, चाहे किसी भी कामना से करनी हो या भक्ति भाव से करनी हो। चाहे कितनी भी खराब स्थिति आ जाए जीवन में, किसी भी परिस्थिति में अन्य की पूजा करना आपके लिए घातक हो सकता है। मूल शक्तियों के मंदिरों की पहचान ये है कि उनका वर्णन शास्त्रों में है, पुराणों में है और उस मंदिर के प्रतिष्ठा के पूर्व की जो कहानियाँ हैं
वे पौराणिक हैं। क्या इसके अन्यत्र भी देवता हैं? क्या इन मूल शक्तियों से भी अन्यत्र देवताओं की सत्ता है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन वे इन मूल देवताओं के सहयोगी देवता हैं। वे अपदेवता या निकृष्ट योनियां हैं। ये अत्यंत कम पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और अल्पकालिक कामनाओं को जल्दी पूरा करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से ये हमारे पुण्य को नष्ट करते हैं। जैसे कि 10 प्रकार के देव योनियों का वर्णन माना जाता है। विद्याधरो अप्सरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नराः पिशाचो गयकः सिद्धो भूतोमी देव योनियः। अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत, ये 10 देव योनियाँ हैं। ऐसे ही 64 योगिनियाँ और कई प्रकार की देव योनियाँ बताई गई हैं। इन्हें देव योनि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देवताओं की भांति कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वरदान, अभिशाप का इनके पास सीमित रूप से शक्तियाँ रहता है। वहीं मूल शक्तियों में द्वादश माधव, विंध्य देवी, वैष्णो देवी, 51 शक्तिपीठ, 10 महाविद्यापीठ, 4 धाम, इनका वर्णन शास्त्रोक्त है। अब यदि आप इन देवयोनियों की पूजा करेंगे तो छोटी कामनाएं तो पूरी हो जाएंगी, कम पूजा में ये प्रसन्न भी हो जाएंगे, लेकिन एक बार भी इनसे प्रगाढ़ संबंध यदि स्थापित हो गया तो ये दीर्घकालिक बाधक बन जाएंगे। आपकी पवित्रता, पुण्य धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। बाद में दीर्घकालिक रूप से आप रोग, शोक, मानसिक वैकल्य, पारिवारिक विक्षोभ के रूप में पीड़ित हो जाएंगे, और जब ये प्रकट होते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी आप उसी छोटी देवता की योनि में या उस योनि से बच जाएंगे। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसकी निष्ठा उसमें करता हूँ, और बाद में मृत्यु के उपरांत भी वह उसी योनि में बच जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि कोई भूत प्रेत की पूजा कर रहा है तो अल्पकालिक लाभ के लिए वह मरने के बाद अपने लिए प्रेत योनि का उपाय कर रहा है, जो नरकीय है। लोग सोचेंगे कि इन सब बातों का क्या संबंध है। तो जैसा पहले ही बताया गया है कि गांव के क्षेत्रीय मंदिरों में आप देखेंगे कि कोई विशेष नाम की माई का मंदिर है। जैसे जंगल में कोई स्थित माई है या किसी पहाड़ पे कोई स्थित माई है और किसी विशेष माई से उनका नाम का मंदिर है। वहाँ रोज चढ़ावा चढ़ रहा, वहाँ उस मंदिर में दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है और उसकी रोज पूजा हो रही है। लोग छोटी मोटी कामना लेकर जाते हैं, वह पूरा भी हो जाता है और लोग समझते हैं कि वो दुर्गा मंदिर है। क्या वास्तव में वो दुर्गा जी का मंदिर है? तो इसका उत्तर है नहीं। उस मंदिर के इतिहास में जाइए तो कोई न कोई कहानी मिलेगी जिसमें किसी महिला को मार दिया गया या किसी पुरुष को मार दिया गया या अन्य घटना हुई और पुनः उस आत्मा ने प्रतिशोध शुरू किया। फिर उसकी शांति के लिए उस मंदिर का निर्माण हुआ और उसका नित्य पूजन होना शुरू हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि वह मूल शक्ति का मंदिर, दुर्गा, हनुमान इत्यादि का मंदिर न होकर उस मरी हुई प्रेतात्मा या आत्मा की मंदिर है और उसमें उसी की नित्य पूजा हो रही है। लोग अनजाने में वह पूजन कर रहे हैं। चूँकि ये अपदेवता हैं, अपदेवता का तात्पर्य है छोटे देवता हैं, इसलिए कामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, कम श्रम में पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग उसको जागता या जागृत स्थान मानते हैं। ऐसे ही हनुमान जी की अधिकांश प्रतिमाओं के पीछे भी कोई न कोई कहानी है। वहाँ किसी ब्राह्मण, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि को बांधने के लिए वह मूर्ति की स्थापना की गई या किसी हनुमान जी के साधक की आड़ में उस मूर्ति की स्थापना की गई। इसलिए उसमें उस देवता की मूल शक्ति न होकर एक अपदेवता उसके पीछे वास करता है। जनता, साधारण जनता इस अंतर को नहीं समझ पाती है।
चूँकि लोग इतना विश्लेषण भी नहीं करना चाहते, इतना अंदर भी नहीं जानते, वे मानते हैं कि हम भक्तिभाव से पूजा कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है। लेकिन नहीं, ये बाधक तत्व है आपकी उन्नति के लिए, आपके पुण्य के लिए। लंबे समय तक यदि आप मूल शक्तियों को छोड़कर ऐसी शक्तियों की पूजा करते हैं तो ये सरासर गलत है। लेकिन क्या ऐसे क्षेत्रीय देवताओं को उपेक्षित करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो क्षेत्रफल, पितर पूजन इत्यादि का भी विधान है। तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल उपेक्षा करना बिल्कुल ठीक नहीं। आपको चाहिए कि जब इसका शास्त्रीय नियम हो, उचित सम्मान करें इनका, लेकिन इन्हें अपना इष्ट न बनाएं। हाँ, यदि आप छोटे मोटे तांत्रिक बनना चाहते हैं और अपनी उन्नति नष्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। आप कभी भी अपना इष्ट देवता नित्य आराधना के लिए पीछे कही गई मूल शक्तियों में से ही किसी एक को चुनें, अन्यथा आप ऐसे जाल में फंसे रहेंगे जिसमें अधिकांश जनता फंसी है। बाद में कहते हैं कि हमने इतना आध्यात्मिकता किया, पूजा पाठ किया, तो हमारी इतनी दुर्गति पीड़ा क्यों है। दुर्गति के पीछे तो पूर्वजन्म के पाप कर्म, प्रारब्ध कर्म भी आती हैं, लेकिन उसमें अधिकांश हद तक ये भी शब्दकारी है। जैसा कि मत्स्य पुराण में कहा गया है, यज्ञ समो रिपो नास्ति, जिसका अर्थ है बिना ठीक ठीक जानकारी के यज्ञ पूजा पाठ से बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है, क्योंकि इनसे दीर्घकालिक हानि होती है। ऐसे ही अधिकांश विविध महापुरुष, चमत्कारिक पुरुष जो मर गए हैं, लोग उनकी भी पूजा करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक सिद्धपीठ है, ऐसे ही कई सारे सिद्धपीठ हैं। जाना चाहिए ऐसे महापुरुषों के पीठस्थली पर, लेकिन उनका नित्य पूजन प्रेत पूजन के समान है। कुछ लोग अन्य कुल के पितरों या स्वयं के पितरों का कुछ विशेष ही पूजा करने लगते हैं। कुछ लोग वनस्पत, पीपर, गूलर, बबूल, नीम, अनार की पूजा करना